जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय सेवक वाणी जो शहीद दामोदर दास जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के रस सिद्धांत का पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन किया सेवक वाणी में। सेवक वाणी प्रकरण 3 तीसरा नाम प्रताप जस में सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम सेवह गुरु के चरण जिन यहा धर्म कहो सब करन नाम प्रताप बताइयो। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों की उपासना सिद्ध की जाती है, तभी साधना सिद्ध होती है। जिन्होंने नाम दिया, जिन्होंने हमें हित धर्म में दीक्षित किया, उन गुरुदेव भगवान की हम उपासना करें। उपासना का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करें। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न हुआ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरोरधिकम काश्चित त्रिलोकेषु विद्यते। गुरु से बढ़कर के त्रिभुवन में कोई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा गुरुदेव का पद है। किंतु चंचलमती मंदमती मलिनमती मनुष्य गुरुदेव को प्रभु का रूप की धारणा नहीं करते कि गुरुदेव हमारे प्रभु है, क्योंकि गुरुदेव के मनुष्यकृत सहज कार्य रहते हैं, ईश्वरकृत कार्य तो रहते नहीं कि चमत्कारिक। वो मनुष्य जैसे सहज रहते हैं, तो मंदमती मलिनमती उनको मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह आहार विहार करते हैं, हमारी तरह नर रूपधारी हैं। यद्यपि गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर श्री भगवान ही गुरु रूप में पधारे हैं, इस बात पर हम अंधविश्वास करने की बात नहीं कह रहे। हम आज्ञा कर रहे हैं कि चेष्टा करे शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान मानने के लिए। गुरु मानुष बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमा सुशिला वृद्धि कुर्बानी नरकम ब्रजेत। जो गुरु में नर बुद्धि रखते हैं, मनुष्य बुद्धि रखते हैं, और मंत्र को अक्षर मात्र समझते हैं, शब्द मात्र समझते हैं, और भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझते हैं, इनको निश्चित नरक जाना पड़ेगा। गुरु मानुष बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमासु शिला वृद्धि कुर्बानी नरकम ब्रजेत।
वो निश्चित ऐसा करने वाला जो गुरु को मनुष्य समझता है, मंत्र को अक्षर शब्द समझता है, और गुरुदेव भगवान के प्रति जो भावना हमारी ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए वह ना होने के कारण हमारे ऐसे आचरण बन जाएंगे कि हमें नरक जाना पड़ेगा। भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझना, शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र को जब साधना करता है तो गुरु, गुरु मंत्र, इष्ट देव तीनों एक रूप है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव तीनों एक रूप है। प्रतिदिन ऐसी ही धारणा करनी चाहिए। गुरु मंत्र गुरु जी का स्वरूप है। गुरु की सेवा में है तो गुरु मंत्र चल रहा है, हमारे इष्ट हमारे साथ है। इष्ट सेवा में है तो गुरु जी हमारे साथ है, गुरु मंत्र चल रहा है। गुरु मंत्र जब कर रहे हैं तो इष्ट और गुरु दोनों हमारे साथ है, क्योंकि गुरु मंत्र चल रहा है। गुरु सेवा में है, मंत्र नहीं चल रहा, इष्ट का ध्यान नहीं चल रहा, तो कोई हानि की बात नहीं, क्योंकि इष्ट और मंत्र रूप गुरुदेव है। गुरुदेव, इष्ट मंत्र और इष्ट ये तीनों एक रूप हैं। गुरुदेव की सेवा में भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृपा करो मुझे गुरु सेवा मिले। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव तीनों रूप एक होने पर भी गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु से ही इष्ट मंत्र मिलता है और इष्ट मंत्र से ही इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए जिससे इष्ट की प्राप्ति हुई इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ हुआ। गुरुदेव को जब सेवन करे तो ये सेवन करे कि मैं पूर्ण ब्रह्म के साथ हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म के चरण दबा रहा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म को भोजन पवा रहा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म की सेवा कर रहा हूं। ये भावना करनी चाहिए कि पूर्ण परमात्मा ही मेरे गुरुदेव के रूप में है। गुरुदेव के शरीर में समस्त देवता और देवी शक्तियां ये सब उनके रोम रोम में विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। गुरुदेव की महिमा सुनकर यदि शिष्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न ना हो तो समझना चाहिए बड़ा दुर्भाग्य है। देह, मन और वाणी तीनों गुरु को समर्पित कर देने चाहिए। ये शरीर आपका, मन आपका, मेरी वाणी आपकी, तन मन वचन से गुरुदेव को बिक जाना चाहिए, गुरुदेव के प्रति बिक जाना चाहिए। इस प्रकार जो गुरु सेवा करता है उसे गुरु कृपा प्राप्त होती है और वो गुरु को ही तत्व रूप में साक्षात्कार कर पाता है कि मेरे गुरुदेव ही राधे श्याम है, मेरे गुरुदेव ही प्रिया प्रीतम है। बाबा, किसी भी तत्व की धारणा के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तपस्या के मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। चंचल चित्त व्यक्ति के लिए शास्त्र आदि श्रवण करना, गुरु उपदेश श्रवण करना ये हाथी के स्नान के समान है कि जैसे हाथी स्नान किया और धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया तो बेकार। ऐसे जो मलिन मती है, चंचल मती है, वो गुरु उपदेश सुन करके भी धारण नहीं करते, वो चलते अपनी ही चाल हैं। क्योंकि यदि हाथी स्नान की तरह तपसा प्राप्त से सत्वम सत्वात् संप्राप्यते मनो मनसा प्राप्यते आत्मा आत्मा पत्या निवर्तते। तपस्या जिसकी अधिक होती है उसका मन सत्व गुण में रहता है। जिसका मन सत्व में स्थिर रहता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वही कृतार्थ हो जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, वही प्रेम को प्राप्त होता है। तो ये तपस्या क्या है जिससे हम गुरु की बात को धारण कर सके। महाराज जी बोले, गुरु श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा त्रिविध तपस्या का वर्णन।
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की पूजा करना, ब्रह्म ऋषियों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना और पवित्र रखना शरीर को। शौच आदि में बड़ी पवित्रता का निर्वाह, बड़ा पवित्रता से मन बड़ा निर्मल होता है। स्वभाव सरल, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण, किसी की हिंसा न करना, इससे शारीरिक तप कहा जाता है। इससे शरीर परम पवित्र निष्पाप हो जाता है। अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हित रूपयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग मध्यम तपोच्यते, वांगमयम तपोच्यते। किसी को कष्ट ना हो ऐसे वचन बोले, उद्वेग भरे वचन ना बोले, सत्य वचन बोले, प्रिय वचन बोले, हितकर वचन बोले। वाणी में क्या दरिद्रता, को बनाकर प्यार भरे वचन बोलो। और शास्त्रों का स्वाध्याय करना, वाणी का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना, ये वांग्मय तपस्या है। देवता, गुरु, संत, भगवंत, इनकी शरीर से सेवा करना, शरीर पवित्र हो जाता है। पवित्रता का निर्वाह करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण करना, और वाणी से किसी को दुख न हो ऐसे वचन बोले, सत्य हितकर वचन बोले, नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, ये वाणी का तप हो जाता है। मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मो विनिग्रह भावसम शुद्धिदित्ते तपो मानस उच्यते। चित्त सदैव प्रसन्न रखो, हर समय प्रसन्न रखो। जब हमें श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया, प्रभु के चरणों का आश्रय मिल गया, तो हमें उदास क्या होना। उदास वही होता है जिसको गुरु पर भरोसा नहीं होता, जिसे गुरु मंत्र पर भरोसा नहीं होता, जिसे इष्ट पर भरोसा नहीं होता। मम भरोस ही हरस न दीना, न हर्ष आवे न दैन्यता आवे, प्रसन्नता रहे। बोले मना प्रसाद सौम्यत्वम, प्रसाद मन होता प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता और सौम्य स्वभाव। स्वभाव में क्रूरता ना होना, उसे सौम्य स्वभाव कहते हैं। सौम्य स्वभाव। वाक संयम, वाणी को बड़े संयम में रखो, और मन को विषयों की ओर से खींच करके भगवान की ओर लगाने से मन की तपस्या हो गई। जो शरीर का तपस्वी, वाणी का तपस्वी और मन का तपस्वी है, वो गुरुदेव भगवान की बात को अपने हृदय में धारण कर सकता है। अन्यथा बात सुनकर ऐसे हो जाएगी जैसे हाथी का स्नान। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति के लिए गुरुदेव की वाणी निरर्थक है? निरर्थक तो नहीं है, किंतु सुनते सुनते उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, सुनते सुनते उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, तो उसकी वासनाएं नष्ट होने लगेंगी और उसका मन शांत और स्थित होने लगेगा। बाबा, क्या केवल गुरुदेव का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ हाँ, सबसे बड़ी महान तपस्या, इसलिए सबसे बड़ी महान तपस्या श्री हरिवंश अलप समझे ना अलप तप। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। धर्मिन जप, प्रेमी जनों का नाम जप करो। कह रहे हैं क्या गुरु जी का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बोले हाँ हाँ, सबसे बड़ी तपस्या गुरु जी का नाम जप। अपने गुरु जी का स्मरण करना, अपने गुरु जी का नाम जपना, क्योंकि ब्रह्म का नाम साक्षात गुरुदेव है। तो क्या अगर कोई सदगुरुदेव सदगुरुदेव जपे तो, गुरु 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 ऐसा जपे तो? बोले तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ध्यान में उसके गुरुदेव है। अतिपातिकी भ्रष्ट गतिहीन व्यक्ति भी यदि गुरु की शरण में है और गुरु का नाम जप करता है, गुरु का दिया हुआ नाम या गुरु का नाम,
वो कृतार्थ हो जाता है, वो ऐसा पवित्र हो जाता है कि सर्व तीर्थों के स्नान करने पर जो पवित्रता होती है, वो उसको पवित्रता केवल गुरु सेवा से मिल जाती है। गुरु चरणों का आश्रय ले, बड़ी महिमा गुरु चरणों के आश्रय की है। वो पवित्र हो जाता है, मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है। इष्ट और गुरु अभेद है। कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात, कोटि कोटि महाज्ञानात पराश्री पादुका स्मृति। करोड़ करोड़ प्रकार का दान करके जो फल प्राप्त होता है, करोड़ करोड़ व्रत रहने पर जो फल प्राप्त होता है, करोड़ करोड़ शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो गुरु पादुका का चिंतन करने से प्राप्त हो जाता है। गुरु जी के अपने पादुका का ध्यान करने से। अगर कोई स्नान कर रहा है, गुरु पादुका का ध्यान कर रहा है, तो सब तीर्थों का स्नान का फल उसे मिल जाएगा। कोटि कोटि मंत्र जपाद देवी पुण्य तीर्थावगाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। करोड़ करोड़ मंत्रों के जप का फल, करोड़ करोड़ पुण्य में तीर्थों का अवगाहन, करोड़ करोड़ देवताओं के अर्चन का फल गुरु जी की श्री पादुका के पूजन से प्राप्त हो जाता है। गुरु पादुका का पूजन की पद्धति ऐसे, पहले पादुका उठाई और सर पर रखी और गुरुमंत्र जपा 5 बार 7 बार, फिर नेत्रों से लगाया, फिर छाती से लगाया, फिर पधरा दिया वस्त्र में, वस्त्र सहित आसन में गुरु पादुका पधराया। फिर हाथ में राधा कुंड या मानसरोवर का जल लिया, दोनों हाथों में ऐसे किया और पादुका उठाई और दाहिने हाथ से पूरी पादुका को प्रक्षालन किया, दोनों पादुकाओं के। फिर उसको जल डाल करके चरणामृत रूप में लिया, फिर हाथ धोया, फिर चंदन लगाया, फिर पुष्प, फिर आरती अगरबत्ती, जो आप कर सके। नहीं इतना कर सकते तो इतना तो रोज जरूर करें कि सर पर विराजमान करें और चरणोदक लें और प्रणाम करके कुछ देर मंत्र जप करें गुरु पादुका के समीप। कह रहे कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्थावगाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। गुरुदेव भगवान की चरण पादुका का स्मरण पूजन। महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदि महापापे स्मृता रक्षति पादुका। कोई महारोग आ गया है, रोज पादुका का सेवन करो, रक्षा करने की पादुका। कोई महा उत्पात होने वाला है तुम्हारे जीवन में, गुरु की पादुका को रोज माथे पे रखो, तुम्हारे भाग्य मिट जाएंगे। जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। महादोष हो गया है, कोई महापाप बन गया है, गुरु की पादुका माथे पे रखो, पूजन करो, पाप नष्ट हो जाएगा। कोई महाभय देने वाला है, गुरु की पादुका को साथ रखो, कोई भय नहीं दे सकता। जिनके वचन है वो अपने छाती पे गुरु पादुका बांधे रहते थे। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका ऐसे छाती पे बांधे रहते थे। महापाप स्मृता रक्षिता पादुका। यदि महापाप बन रहा है और आप पादुका जी का सेवन कर रहे हो, पाप नष्ट हो जाएगा। दुराचारे दुरालोके दुष्संगे दुष्य संग्रहे दुराहारे च दुर्बुद्धौ स्मृता रक्षति पादुका। कितना भी बड़ा दुराचारी हो इस लोक में, कितना भी बड़ा दुष्संगी हो, दुष्टता का ही संग्रह करता हो, लेकिन वो गुरु पादुका का पूजन करता है, गुरु पादुका की अर्चना वंदना स्मृति करता है, तो बोले इस लोक से उसका परम कल्याण हो जाएगा। तेनाधीतम स्मृतम ज्ञानम दृष्टम दत्तच्च पूजितम जिह्वागे वर्तते यस्य पराश्री पादुका स्मृति। उसका ज्ञान सदैव प्रखर बना रहेगा, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी, अंतर्मुख हो जाएगी। जो सदैव गुरु की पादुका का पूजन करता है, गुरु पादुका का स्मरण करता है,
सकृत श्री पादुका देवी यो वा वदति भक्तितः सा सब पाप रहिता प्राप्नोति परमाम गतिम। एक बार गुरु की पादुका सर पर रखकर और उसका आश्रय ले लेता है गुरु चरण पादुका का, तो बोले कोई भी पाप कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान शंकर कह रहे देवी उमा से, सा सर्व पाप रहिता प्राप्नोति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान मंत्र और इष्ट तीनों में अभेद भाव रखते हुए अपने गुरु जी की श्री पादुका का सेवन करना, और जहां गुरु पादुका रहती है वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, उस घर में भोजन की कमी नहीं रहेगी, कोई विपत्ति नहीं रहेगी और सद्बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए गुरु पादुका का पूजन सबको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु चरणों तक हमारी पहुंच नहीं है कि हम रोज गुरु चरण प्रक्षालन करें, रोज गुरु जी का प्रगट में चरणामृत ले, तो गुरु पादुका का पूजन करें। फिर गुरोः मूर्ते सदा ध्यानम गुरोस् तत्वम सदा जपेत, काशी निवासोस्य जाह्नवी चरणोदकम गुरुर विश्वेश्वरा साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। जो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आसक्ति पूर्वक गुरु का चिंतन करते हैं, तो बोले काशी वास करके जो विश्वेश्वर भगवान तारक मंत्र देते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है, वो इतने से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा जो अपने गुरु का केवल आसक्ति पूर्वक ध्यान करता है। मेरे गुरुदेव ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ते सदा ध्यानम, चलते फिरते उठते बैठते अपने गुरुदेव का ध्यान, गुरोस् तत्वम सदा जपेत, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो तत्व में मंत्र है उसका जप करता है, तो जो विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो मोक्ष उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। कहीं भी रहे वो, कहीं भी रहे, उसको वो गति प्राप्त होगी जो काशी में वास करने पर भगवान शिव के द्वारा दी हुई तारक मंत्र से प्राप्त होती है। किम दानेन किम तपसा किमन्य तीर्थ सेवया श्री गुरोरर्चितो येन पादौ तेनार्चितम जगत। खूब दान किया, खूब तीर्थों का स्नान किया, खूब तपस्या की, खूब मंत्र जपा, लेकिन गुरु सेवा, गुरु अवज्ञा कर दी, गुरु सेवा नहीं की, गुरु अवज्ञा कर दी, तो गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सभान का निनरस कर में रहा है। तो श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय, गुरु में ब्रह्म भाव, गुरु की चरण पादुका का पूजन, गुरु मंत्र का जप। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म। भर्म भग्यो बचनन सुनत, भर्म भग्यो बचनन सुनत। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, अपने गुरु के मुख से ही उपदेश सुनो और अपने हित धर्म का उपदेश सुनो। जिसने गुरु के उपदेश से सुने हुए धर्म पर विश्वास पूर्वक चला, तो उसे श्री हरिवंश नाम का फल और रहस्य पता चल गया। हरिवंश नाम कितना महिमामय है, ये रहस्य पता चल गया और उसका फल प्राप्त हो गया। हरिवंश नाम का जो फल है वो वृंदावन नित्य विहार रस है, और जो वृंदावन नित्य विहार की रस रीति है वो रहस्य है।
जो वृंदावन नित्य विहार की रसरीति है, जिस भाव से सखियां दुलार करती हैं, वो आगम निगम पुराणा गोचर है। तो गुरु का उपदेश सुनकर जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप हुआ, गुरु सेवा हुई, तो उसका फल प्रकट हुआ वृंदावन नित्य विहार रस और अपनी रसरीति तत्सुख भाव। ये रहस्य हृदय में प्रकाशित हो गया। तो धर्म भगयो बचनन सुनत, गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से उपदेश सुनकर सारे भ्रम नष्ट हो गए। अब कोई प्रश्न नहीं रहा। अपने धर्म में चलने वाले के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। और अब तो सेवक वाणी सुन रहे हैं, अब तो कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं है। कह रहे कि प्रथम में चाहिए, और ऐसा ही किया गया है अपने लोगों के साथ। श्री सुख मुख बचन जू श्रवण सुनावहु, तब हरिवंश सुनाम कहावहु सुख। मन सुमिरन बिसरे नहीं, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हित धर्म के प्रथम सोपान का जो साधक है, अभी जो आया ही है, उसे श्रीमद् भागवत सुनानी चाहिए। भगवत रसिक जी ने भी, स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय के बहुत बड़े रस में निमग्न महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। और यहाँ श्री सेवक जी महाराज बहुत बड़े रसिक महापुरुष सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं कि सुख मुख बचन जो श्रवण सुनावो, सीधा अर्थ है श्री सुखदेव जी के वचन अर्थात श्रीमद् भागवत का पहले पूर्ण श्रवण कराना चाहिए। हित धर्म की दीक्षा देने के पहले खूब भागवत सुनो, भागवत पढ़ो, फिर उसे हरिवंश नाम सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा जब श्री कृष्ण महिमा तुम्हारे हृदय में आएगी और ऐसे श्री कृष्ण प्रियाजू के सामने हाथ जोड़े खड़े, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बात क्या है। श्रीमद् भागवत श्रवण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं। ये प्रमाण है भागवत के महात्म्य में। तो इसलिए भागवत सुनना चाहिए। प्रथम सोपान, प्रथम में जो हरिवंश धर्म में दीक्षित होना चाहे, उसे पहले श्रीमद् भागवत सुनानी चाहिए भक्त के मुख से, और फिर उसे हरिवंश नाम देना चाहिए। हरिवंश नाम का फिर उपदेश उसको करना चाहिए। तो मन सुमिरन बिसरे नहीं। तो जब हरिवंश नाम का उपदेश हो तो फिर निरंतर नाम जपो, मन सुमिरन बिसरे नहीं। और निरंतर जो गुरु जी ने शरणागत मंत्र, निज मंत्र, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, ये हमारे निरंतर चलना चाहिए। मन सुमिरन बिसरे, ये सब हरिवंश का ही वैभव है। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, चतुरासी जी, स्फुटवाणी, सुधा निधि, यही हमारा चक्र है। हम इसी में घूमे, 24 घंटे हम इसी में घूमे, कभी हम अलग न रहे। तो हमारा हरिवंश नाम ही चल रहा है। मन सुमिरन बिसरे नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु। हरि दासंतन करी सुख लहो, दासंतन करी सुख लहो। श्रीमद् भागवत सुनावे, फिर हरिवंश नाम सुनावे,
फिर जुगल सेवा विराजमान करवावे। अब रोज गुरुदेव की चरण सेवा और हरि राधा जुगल सरकार की चरण सेवा, और उस सेवा में नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव करे। क्या? गुरुदेव की चरण सेवा करके खूब श्रवण करे, गुरुदेव के उपदेश, सत्संग, चतुरासी जी, सुधा निधि, खूब कथन करे और खूब स्मरण करे, फिर अर्चन करे, वंदन करे और दास्य भाव हृदय में रखे। फिर सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जसु, श्री हरिवंश प्रताप जसु। श्री हरिवंश प्रताप जसु, श्री हरिवंश प्रताप जसु। इसमें सेवक जी महाराज ने श्रवण, कथन, सुमिरन, तीन भक्ति को हरि गुरु सानिध्य से प्राप्त हो जाएगी, इसलिए गुप्त कर दिया। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और पाद सेवनम से शुरू किया। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासंतम, दास्यम, सख्यम, आत्मसमर्पणम, पूरी नवधा भक्ति का वर्णन किया। तीन भक्ति को गुरु के उपदेश में ही ऊपर जो कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने जो श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया, जो हरिवंश नाम का उपदेश किया, तो श्रवण, कथन, सुमिरन उसी में हो गया। फिर कहा अर्चन, वंदन, संतत करहु, फिर दासंतन कर सुख। दासंतन कर सुख लाहो का तात्पर्य है बिक जाना, गुरु के हाथ बिक जाना। इसमें स्पष्ट लिखा है कि दासंतन मतलब सरलतो भावेन श्री गुरु जी के हाथों बिक जाना। बिके हुए पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे हरिश्चंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन काशी में जाके बिके तो स्मशान घाट की रखवाली में लगा दिया, तो उसमें लग गए। हमें जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, उसमें नन नच, अधर्म अधर्म ये कुछ नहीं देखते, क्योंकि हम गुरु के हाथ बिके हुए हैं। फिर सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, सख्य और आत्मसमर्पण। आगे प्रकरण में वर्णन किया है पूरी भक्ति का। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलावही, अर्चन, वंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मसमर्पण, पूरी 9 भक्ति का। और यहां वर्णन किया हरिगुरु चरण सेवा अनुसरहु, विष्णुपाद अर्चनम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मसमर्पणम। यहां 3 को गुप्त कर दिया है। कथन, श्रवण, सुमिरन, वो जब गुरु उपदेश करेंगे तो आपकी श्रवण भक्ति पुष्ट होगी। जब गुरु उपदेश करेंगे तो आप पाठ करोगे ही, श्रीमद् भागवत का कथन करोगे ही, चतुरासी जी पढ़ोगे ही, तो वो कथन भी हो गया, और जो पढ़ोगे सुनोगे उसका स्मरण होगा। तो यहां से अर्चन बंधन लिया है, श्रवण, कथन, सुमिरन, इसको गुप्त कर दिया। बोले ऐसी जब भक्ति करोगे पूर्ण आत्म समर्पण करके, तो हे रसिक जनों एकाग्र बुद्धि से सुनो। हम हरिवंश के प्रताप का वर्णन करते हैं कि जब ऐसी भक्ति करोगे तो गुरु उपदेश चलहु ये चाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल। ये नव लक्षण भक्ति के, ये नव लक्षण भक्ति के,
ऊपर की उसमें हरिगुरु चरण सेवा, अर्चन, बंधन, दासंतन, सख्य और आत्मसमर्पण, 6 भक्ति का वर्णन किया। 3 को गुप्त कर दिया और आगे कह दिया ये 9 लक्षण भक्ति के। चूंकि पहले वाले में कहा कि श्रीमद् भागवत का श्री सुख मुख जो वचन सुनावो, तो श्रवण भक्ति हो गई। और इसके बाद हरिवंश नाम का उपदेश करो, तो हरिवंश नाम के उपदेश में चतुरासी जी, सुधा निधि जी सब पूरा आ गया। तो उसका पाठ करो तो कथन हो गया। और जो पाठ कर रहे हो, जो नाम जप है, जो श्रवण कर रहे हो, वही मनन होगा तो सुमिरन। तो 3 को गुप्त कर दिया और 6 को प्रकट कर दिया। और आगे कहा ये 9 लक्षण भक्ति के। ये 9 लक्षण भक्ति के हृदय में गुरु उपदेश चलो या चाल, जैसा गुरु जी उपदेश कर रहे हो वैसे चलो। और ऐसी भक्ति करो बहुकाल, बहुत लंबे समय तक ऐसी भक्ति में बने रहो। मनमानी कोई आचरण न हो, गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल। ये 9 लक्षण भक्ति के। यह हरि भक्ति करे जब कोई, तब हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा, यह जो बहुत हरि की कृपा, उपासक जब इस प्रकार से गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर बहुत काल तक चलता रहता है, तब उसके हृदय में हरिवंश नाम की रति उत्पन्न होती है। श्री हरिवंश, रोम रोम पुलकित हो गया सुनकर। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश को नाम सुना दे तो अपना तन, अपना मन, अपना प्राण उस पर न्यौछावर है। यह है हरिवंश नाम की प्रीति। ऐसी प्रीति हरिवंश नाम में उत्पन्न होगी। हमने देखा है महापुरुषों को हरिवंश नाम की प्रीति में जिभ्या से और कुछ नहीं। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। और जय जय श्री हरिवंश कोई साधारण बात नहीं है। जय सहित श्री हरिवंश नाम उच्चारण करने से वो सद्बुद्धि बढ़ती है जो निकुंज में प्रवेश कराती है। सजयति, जय के साथ हरिवंश नाम का उच्चारण, जय जय श्री हरिवंश। तो बोले सुबुद्धि कौन? देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश, तो जस वर्णो हरिवंश विलास। देव सुबुद्धि कृपा कर मोहित पोय सुगुण माला रचो। प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस में प्रवेश पाने वाली बुद्धि कहां से प्रकट होती है? सजयत हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि। सजयत हरिवंश चंद्र नामोच्चार, ये बुद्धि बढ़ेगी अगर हरिवंश नाम। अगर आप हरिवंशी हैं, शरणागत हैं, बस जय जय श्री हरिवंश, बस जय जय श्री हरिवंश, बस यही निकलना, जय जय श्री। और हरिवंश नाम लेकर घर से निकलो तो बड़े से बड़ा विघ्न आपको कभी बाधा नहीं डाल सकता, कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बिल्ली काट जाए चाहे कुत्ता काट जाए, रास्ता कभी विघ्न नहीं पड़ सकता। वो संध्या के समय अपने लोग कहते हैं हरिवंश बिना न निकासी हो पद निवास हरिवंश। अपने घर से बिना जय जय श्री हरिवंश बोले नहीं निकलेंगे। सबको निकलना चाहिए। जब घर से निकलो तो पहले डेहरी नांगने के पहले जय जय श्री हरिवंश। अब निकलो निर्भय हो गए हरिवंश भरोसे। बहुत महिमा है हरिवंश नाम की, बड़ी महिमा। ये सब नहीं जानते, ये आगम निगम पुराण गोचर है हरिवंश नाम। इसीलिए बोले ये जो बहुत हरि की कृपा, हरिवंश नाम में प्रीति हो गई, बोले बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई। हरि की बहुत बड़ी कृपा हो गई अगर हरिवंश नाम में प्रीति हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। हरिवंश नाम में प्रीति होना ये बहुत बड़ी बात। जय जय श्री हरिवंश। अब ये नहीं कि निज मंत्र शरणागत मंत्र छोड़ दिया और जय जय श्री हरिवंश जब, वो भी हरिवंश है। ये हमारे बोलचाल में जय जय श्री हरिवंश, और अपवित्र दशा में राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
और पवित्र दशा में शरणागत और निज मंत्र जैसी पद्धति। निज मंत्र जप रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश हो रहा है। शरणागत मंत्र जप रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश हो रहा है। अब कुछ है, नहीं तो हरिवंश महाप्रभु इतना ही बोल देते हैं। कुछ है तभी निज मंत्र दिया है। निज मंत्र सहचरी वपु का निर्माण करता है। निज मंत्र सहचरी वपु का निर्माण करता है। शरणागत मंत्र निज मंत्र की योग्यता प्रदान करता है। शरणागत मंत्र पुष्ट हुआ 18 लाख, तो निज मंत्र की योग्यता प्राप्त होती है। जो जिनका शरणागत पुष्ट नहीं हुआ, निज मंत्र लेने कोई लाभ नहीं मिलेगा। 18 लाख शरणागत मंत्र जपने के बाद निज मंत्र की योग्यता प्राप्त होती है। और निज मंत्र जपने के जैसे जैसे हमारा निज मंत्र संख्या बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, तो हमारा सहचरी वपु पर अधिकार होने लगेगा। हमें ठसक होने लगेगी, मैं श्री जी की दासी हूं, सखी हूं। यह जो बहुत हरि की कृपा, यह हरि भक्ति करे जब कोय, तब हरिवंश नाम रति होय। जब प्रिया प्रीतम का वर्षों सेवा करोगे, दुलार करोगे, तब जाके हरिवंश। हमको तो हरिवंश नाम में रति करनी नहीं पड़ी, प्रभु की कृपा से हरिवंश नाम ने हमें घसीटा है। तो हम कैसे, हमें किसी को प्रताप बताने की थोड़ी जरूरत है कि हरिवंश नाम का क्या प्रताप, वो तो घसीटा है, तो हमने देखा है। ये नाम का प्रताप ही नाम प्रताप बताइए, और कभी बैठ करके उपदेश थोड़ी दिया गया है। ये हरिवंश नाम ने स्वयं चमत्कार प्रकट किया हमारे सामने। अब तो जीवन ही हरिवंश नाम है, नर्क स्वर्ग अपवर्ग इसकी कोई परवाह नहीं। अब तो जीवन ही हरिवंश है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वैभव हरिवंश का ही है। बोले ये जो बहुत हरि की कृपा, हरिवंश नाम में प्रीति हो गई, यह जो बहुत हरि की कृपा। हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे। हरि छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, छिन श्री हरिवंश नाम में जब रति उत्पन्न हो गई, तब तो कोई बात है नहीं। लेकिन जब तक हरिवंश नाम में प्रीति ना हो, तो हरिवंश में भेद ना करे, पर हरिवंश नाम ही उच्चारण करे। जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहु ने देव। से हरिवंश, एक बार बिक जाओ, एक बार समर्पित हो जाओ महाप्रभु को, फिर चमत्कार देखो। बोले हरि और हरिवंश अभेद होते हुए भी हम हरि नहीं बोलेंगे कि हरि बोल, हम हरिवंश बोल। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश, यही हम उच्चारण करेंगे। छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, प्रत्येक क्षण जय हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बड़ा चमत्कार है नाम का यार। ये नाम लाडली जी को बहुत पसंद है। कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही, बाढ़े आनंद बेली, प्रेम रंग उर जगमगे, जुगल नवल रस केले। हरिवंश नाम बहुत अपार अमृत है, ये बड़ी कृपा हरि की होगी। ये जो बहुत हरि की कृपा, हरिवंश नाम में प्रीति हो गई तो हरि की बड़ी कृपा। अब हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे। एक क्षण के लिए भी हरिवंश नाम नहीं छूटना चाहिए, निरंतर हरि। फिर हम बोल रहे शरणागत मंत्र निज मंत्र सब हरिवंश नाम है, उसमें भेद ना करे। जैसे हरिवंश भेद नहीं करे, ऐसे हरिवंश और शरणागत निज मंत्र इसमें भेद न करे। चतुरासी जी तो जय जय श्री हरिवंश, सुधा निधि तो जय जय श्री हरिवंश, शरणागत मंत्र तो जय जय श्री हरिवंश, निज मंत्र तो जय जय श्री हरिवंश, ये सब जय जय श्री हरिवंश है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। प्रीति सहित यह नाम
श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। इस श्री हरिवंश नाम का उच्चारण प्रेम सहित जब होने लगेगा, अभी तो ऐसे सूखा सूखा होता है, अगर प्रेम सहित होने लगा तो सामने प्रिया प्रीतम गलवैया दिए दिखाई देंगे। इतना बड़ा प्रभाव है, सामने प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। और हरिवंश नाम बोल लिए हो ना, सब कुछ हो गया, बहुत समुद्र से उद्धार हो गया और प्रिया प्रीतम निश्चित मिल जाएंगे। ये नाम ही उसी की जिब्या पर आता है जिसे निकुंज जाना होता है, दूसरे की जिब्या पर आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हरिवंशी हो जाने पर भी, शरणागत हो जाने पर भी, कभी जब फोन से बात हुई तो बोले राधे राधे, तो हमको अभी दुर्भाग्य ही है। बोले राधे राधे हो, दुर्भाग्य है, हरिवंशी हो करके हमसे तुम राधे राधे करते हो। जय जय श्री हरिवंश, यह है हमारा स्वागत, यह है हमसे बात करने की शुरुआत। जय जय श्री हरिवंश, ऐसे बात करो। राधा नाम तो हरिवंश नाम का फल है। पहले हरिवंश नाम, पहले हरिवंश सुनाम कहो, पहले हरिवंश सुनाम। अगर हरिवंश नाम ने उच्चारण किए तो आप हमारे नहीं हो। राधा ये हरिवंश नाम का फल है, पीछे है, पहले हरिवंश नाम है। तो प्रीति सहित या नाम कहा है, प्रेम सहित हरिवंश नाम जो खूब जपता है वो निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के सानिध्य को प्राप्त होता है। मैं ऐसे हरिवंश के जस प्रताप का, नाम प्रताप का, नाम यश का, प्रताप यश का वर्णन करता हूं।